Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about the new unit that is atomic and nuclear physics. In this unit students we will discuss about how atom is generated and further we will discuss all the phenomena of atomic and nuclear physics such as radioactivity, half-life, nuclear reaction, etc. So students, to learn about all these phenomena one by one, first of all, we need to know what is an atom and how it is generated. So, students, the history about atom is that the scientists were always interested to know the smallest particle of matter. स्टूडेंट्स साइंटिस्ट को हमेशा से ये इंटरेस्ट था कि मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है बिकॉज हमेशा से ये सोचा जाता था, यही बात कही जाती थी कि मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कुछ रिसर्चेस की बेस पे ये प्रेडिक्शन दी गई कि मैटर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। ओके, एंड ये हमें किसने बताया? अ ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस ने 585 BC में हमें ये बात बताई, पोस्टुलेट की दैट मैटर इज बिल्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज एटम। और एटम हमारे पास एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है इनडिविजिबल। लाइक एटम को फर्दर फिर डिवाइड नहीं किया जा सकता। बट फर्दर एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट एटम कैन आल्सो बी सब डिवाइडेड एंड a scientist Rutherford in 1911 discovered that atom is consist of nucleus and nucleus is the central part of atom. Now students, nucleus क्या है और atom का structure किस तरह का है ये हम डिस्कस करेंगे in our first topic, that is atom and atomic nucleus. So students, as you know, atom is the smallest particle and it can be subdivided because experiments proves that कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं। ओके, अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हमें बताया था, न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने। एटम के बारे में किसने बताया? डेमोक्रिटस ने। लेकिन न्यूक्लियस के बारे में हमें बताया रदरफोर्ड ने। अब ये फिगर में आपको नजर आ रहा है कि एटम का ये स्ट्रक्चर है और इसका ये जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, अब न्यूक्लियस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया कि पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम वाज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। अब क्यों न्यूक्लियस के अंदर क्यों हम कहते हैं कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है? बिकॉज न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। As you know, neutrons carry no charge but proton carry positive charge. So the net charge on nucleus is positive. And students, atom के अराउंड जो शेल्स में जो सब एटॉमिक पार्टिकल रिवॉल्व करते हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल। अगर हमारे पास एक एटम के अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं तो इट मीन्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 8 होंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड है, मतलब जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन सब टर्म्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास? दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से, एंड इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास किसी एटम के अंदर अगर 10 प्रोटॉन्स हैं तो इट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 10 होगा। ओके, एंड जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास किसी भी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n से एंड वो उसका क्या कहलाएगा? न्यूट्रॉन नंबर कहलाएगा। अब एटॉमिक नंबर, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अब मैस नंबर क्या होता है? मैस नंबर क्या है हमारे पास? मैस नंबर हमारे पास होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज मैस नंबर। हमारे पास एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब प्लस किया जाता है, जब उनका सम लिया जाता है तो वो इक्वल आता है मैस नंबर के, जिसको एटॉमिक मैस नंबर भी कहते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर A। ओके, सो
mass of an atom हमारे पास जो है ना nearly equal to the sum of masses of proton and neutrons. जनरली स्टूडेंट्स हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के सिंबल से, ए एंड जेड हम उसके साथ सबस्क्रिप्ट्स में लिखते हैं. ए रिप्रेजेंट इट्स मास नंबर एंड जेड रिप्रेजेंट्स इट्स एटॉमिक नंबर. हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट एटम है वो हाइड्रोजन है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एक सिंगल प्रोटॉन पाया जाता है जबकि कोई न्यूट्रॉन उसके अंदर नहीं होता. उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका मास नंबर भी 1 है. ओके, एंड नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एलिमेंट्स के अंदर एटम हो कि अगर उनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर एक दूसरे से डिफरेंट हो वो एक ही एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो. तो ये फिनोमेना जो है ये कहलाता है आइसोटॉप्स. ये हमारे पास होते हैं आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई. हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. अगर एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो तो ये हमारे पास ऐसे एटम्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं आइसोटॉप्स. अब हमें यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो एग्जांपल दी गई है हाइड्रोजन की. एंड हाइड्रोजन के पास कितने आइसोटॉप्स हैं? 3 आइसोटॉप्स हैं. द फर्स्ट वन इज प्रोटियम, द सेकंड वन इज ड्यूटियम एंड द थर्ड वन इज ट्रिटियम. अब देखिए एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है. प्रोटियम में भी एक प्रोटॉन है, ड्यूटियम में भी एक प्रोटॉन है और ट्रिटियम में भी एक प्रोटॉन है. लेकिन अगर आप देखें तो प्रोटियम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है जबकि ड्यूटियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन है एंड ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स हैं. अगर हम इनके मास नंबर को देखें तो प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटियम का मास नंबर 2 है एंड ट्रिटियम का मास नंबर 3 है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फिगर में ये चीज़ बताई जा रही है कि हमारे पास प्रोटियम एंड ड्यूटियम तो स्टेबल है लेकिन ट्रिटियम अनस्टेबल है. ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. तो ये क्यों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये क्यों अनस्टेबल है, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों अनस्टेबल है या क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स हमारे पास, कुछ एटम्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं. क्या रीज़न है अनस्टेबिलिटी की, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं? 3. इसके अलावा हमारे पास क्लोरीन के आइसोटॉप्स भी होते हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स भी होते हैं, लेकिन ये चीज़ सब में कॉमन है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर होगा. ओके, I hope students you got it very well, and if you have any query you can ask me anytime. Okay, so thank you, stay safe and Allah Hafiz.